आज हम फोरियर सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फोरियर सीरीज में। एक्सपांड एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स इन द इंटरवल 0 to 2 पाई इन ए फोरियर सीरीज। इस फंक्शन का फोरियर सीरीज के फॉर्म में अपने को एक्सपांड करना है। ये फुल रेंज है 0 से 2 पाई, फुल रेंज है ना, एक कंप्लीट साइकिल है। तो इसका फोरियर सीरीज कैसा होगा सॉल्यूशन में? फोरियर सीरीज for given function is fx is equals to, जब भी रेंज 0 से पाई दिया रहे, 0 से पाई दिया रहे और एक कंप्लीट साइकिल हो, उस समय ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं। fx इक्वल्स टू a0/2 प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 to इंफिनिटिव an cos nx प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 to इंफिनिटिव bn sin nx, है ना। ये कंप्लीट साइकिल है, ये 0 से 2 पाई में, है ना। यहाँ से उठा करके यहाँ तक कंप्लीट एक साइकिल है। तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और यहाँ पाई है, जब भी पाई रहता है, कंप्लीट साइकिल रहता है, तो ये वाला फॉर्मूला अपन हर हमेशा यूज करेंगे। यहाँ अपना काम क्या रहेगा? a0 की वैल्यू निकालना, an की वैल्यू निकालना और bn की वैल्यू निकालना। ये पूरे वैल्यूज को निकाल करके फिर से इसी इक्वेशन में डाल देंगे तो इसका फोरियर सीरीज निकल जाएगा। यहाँ एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है? एक्स साइन एक्स। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स साइन एक्स के बदले में ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपना काम क्या है? a0 an और bn निकालना। चलिए एक एक करके निकालते हैं। देखिए a0 निकालने का क्या फॉर्मूला है? a0 इक्वल्स टू 1/पाई होता है। और इसका रेंज देखिए कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 2 पाई, 0 to 2 पाई और एफ एक्स डी एक्स होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 1/पाई और ये हो जाएगा 0 to 2 पाई। कौन सा फंक्शन है आपके पास? एक्स साइन एक्स। तो यहाँ एक्स साइन एक्स लिखिए dx। यहाँ देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा हुआ है, दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आप ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, u v dx का इंटीग्रेशन, दो फंक्शन का इंटीग्रेशन ऐसा होता है uv1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3। ऐसा करके याद रखेंगे तो बहुत सिंपली आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। जहां ये 1 2 3 जो है इंटीग्रेशन को डिनोट कर रहा है और डैश जो है डिफरेंशिएशन को डिनोट कर रहा है। तो हो जाएगा 1/पाई और ये हो जाएगा, देखिए u की जगह में यहाँ x है तो u मतलब x, साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? कॉस, माइनस कॉस। और इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 2 पाई। फिर क्या हो जाएगा? u डैश, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कॉस का साइन x हो जाएगा। और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगा? 0 से 2 पाई आएगा। प्लस ये u डबल डैश 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इधर से अपने को कुछ लेना देना ही नहीं है, पूरा रिजल्ट इधर से 0 0 ही आएगा। तो अपने को यहीं तक काम है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 1/पाई, ये हो जाएगा माइनस, लिमिट की वैल्यू रखिए, ये हो जाएगा 2 पाई कॉस 2 पाई। और यहाँ x के बदले में 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ से हो जाएगा साइन 2 पाई और ये हो जाएगा माइनस साइन 0, ये आ जाएगा। तो cos 2 पाई इज इक्वल्स टू 1 होता है, इक्वल्स टू 1, और साइन 2 पाई इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/पाई और यहाँ से निकलेगा -2 पाई, cos 2 पाई की वैल्यू 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये 0 है, ये पूरा ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। a0 की जो वैल्यू निकली वो -2 निकलेगा। तो a0 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, वो -2 निकलेगा। इसी तरीके से an और bn की वैल्यू निकालेंगे और पूरी वैल्यूज की पूरे की वैल्यूज इस इक्वेशन में पुटअप कर देंगे तो अपना फोरियर सीरीज का निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब an निकाल करके देखते हैं, ये वैल्यू निकालते हैं। an इक्वल्स टू हो जाएगा 1/पाई, रेंज दिया हुआ 0 से 2 पाई, एफ एक्स कॉस nx dx, ये इस an का फॉर्मूला होता है। यहाँ फंक्शन कौन सा है? आप
फंक्शन की वैल्यू रख लीजिए, ये हो जाएगा ए एन इक्वल्स टू 1/पाई, ये हो जाएगा 0 to 2 पाई, ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स, जो फंक्शन की वैल्यू यही है, ये कॉस एन एक्स डी एक्स ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शन हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं इसको ऐसा ले लूंगा, 2 कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला ले लूंगा। तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला इसको बनाऊंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए एन इक्वल्स टू 1/पाई, 2 का मल्टीप्लाई करके, 2 का डिवाइड करके 2 का मल्टीप्लाई कर लिए 0 से 2 पाई, ये हो जाएगा x, और जो n वाले टर्म्स को पहले लिख लीजिए, 2 cos nx sin x dx। फिर क्या हो जाएगा, 2 cos a cos b के फॉर्मूले से ए एन इक्वल्स टू 1/2 पाई, ये हो जाएगा 0 to 2 पाई, ये हो जाएगा x, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो साइन ए प्लस बी, ए की जगह में ये है और बी की जगह में ये है, तो ये हो जाएगा साइन एन प्लस 1x माइनस साइन एन माइनस 1x dx। फिर इंटीग्रेशन को इजी बनाने के लिए इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए एन इक्वल्स टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, ये हो जाएगा x साइन एन प्लस 1x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, ये हो जाएगा x साइन एन माइनस 1x dx, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आप इंटीग्रेशन कर लीजिए, ये वाला फॉर्मूला, यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, ये 1 हो जाएगा, ये u हो जाएगा, ये v हो जाएगा, है ना। ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू u v1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3, ये वाला फॉर्मूला दोनों में आप यूज कर लीजिए। तो ये हो जाएगा यहाँ से ए एन इक्वल्स टू 1/2 पाई, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे u, मतलब ये हो जाएगा x, और v1 इसका इंटीग्रेशन करेंगे साइन का, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस n प्लस 1 x अपॉन कॉन्स्टेंट n प्लस 1, ये इंटीग्रेशन हो गया। इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से 2 पाई, फिर आ जाएगा ये माइनस x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, कॉस का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये साइन n प्लस 1 x अपॉन n प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा, इसका भी हो गया, ये 0 to 2 पाई आ जाएगा। फिर माइनस में ये है, माइनस में फिर ये इसको यहाँ से यहाँ तक रख लीजिए, फिर माइनस में ये वाला फंक्शन है, फिर यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो ये हो जाएगा u मतलब x, और v1 साइन का इंटीग्रेशन जो होगा माइनस कॉस n माइनस 1 x अपॉन n माइनस 1, इसका जो इंटीग्रेशन होगा ये माइनस साइन के साथ है, 0 to 2 पाई होगा, फिर माइनस ये आएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ x1 हो जाएगा, और v2 इसका इंटीग्रेशन करेंगे कॉस का, तो साइन n माइनस 1 x अपॉन n माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई होगा, और ये पूरे को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अब केवल आपको लिमिट की वैल्यू पुटअप करना है। ठीक है, कैसे करते हैं लिमिट की वैल्यू पुटअप, अब देखिए लिमिट की वैल्यू को बड़े सावधानी से रखिएगा। ये देखिए मैं लिमिट की वैल्यू रख रहा हूँ ए एन इक्वल्स टू 1/2 पाई, लिमिट की वैल्यू रख रहा हूँ मैं माइनस एक्स की जगह में 2 पाई आएगा अपर लिमिट, ये 2 पाई, और ये हो जाएगा कॉस n प्लस 1 इंटू 2 पाई, एक्स की जगह में 2 पाई अपॉन ये हो जाएगा n प्लस 1, फिर x की जगह में 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका, और फिर माइनस में रखेंगे तो माइनस साइन साइन ये हो जाएगा
एन प्लस वन इंटू टू पाई अपॉन एन प्लस वन का स्क्वायर माइनस साइन जीरो। एक्स के बदले में जीरो रखेंगे तो पूरा जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन जीरो एन प्लस वन का स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ तक आ जाएगा ये। और इसमें रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा टू पाई कॉस एन माइनस वन इंटू टू पाई अपॉन एन माइनस वन। एक्स के बदले में जीरो रखेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा साइन एन माइनस वन इंटू टू पाई अपॉन एन माइनस वन का स्क्वायर, और ये हो जाएगा जीरो रखेंगे तो ये साइन जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, ए एन इक्वल्स टू हो जाएगा वन अपॉन टू पाई, और ये हो जाएगा, देखिए ये क्या हो जाएगा कॉस्ट, यहाँ देखिए कॉस टू एन पाई प्लस टू पाई, तो कॉस टू एन प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस टू पाई की वैल्यू वन होता है, तो ये हो जाएगा माइनस टू पाई, और ये हो गया वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, ये तो जीरो हो गया। ठीक है, ये आ रहा है, ये जीरो हो गया। अब माइनस में देखिए, ये हो जाएगा साइन टू एन पाई प्लस टू पाई, इसको सॉल्व करूंगा, साइन टू एन पाई प्लस टू पाई, साइन टू एन प्लस थीटा, टू एन पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, तो ये साइन टू पाई आ गया, साइन टू पाई की वैल्यू जीरो आता है, तो ये पूरा रिजल्ट जीरो आ गया। और ये भी रिजल्ट जो है माइनस के साथ लेंगे तो ये प्लस आ जाएगा, तो ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा जीरो आ गया इसका। ये टू पाई को मैं अभी रहने दीजिए, अब ये वाला रहेगा माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो गया, यहाँ पास वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस टू एन पाई माइनस टू थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, ये भी वन हो जाएगा, और साइन टू एन पाई माइनस टू थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन टू पाई, ये जीरो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ से आपका टू पाई, ये हो जाएगा कॉस टू एन पाई माइनस थीटा, तो कॉस टू पाई आ जाएगा, ये आ जाएगा वन, टू पाई एन माइनस वन, ये आ जाएगा। ठीक है, और जीरो रखेंगे तो ये तो जीरो ही आ गया। ठीक है, साइन में रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन टू एन पाई माइनस टू पाई, साइन टू पाई, ये भी जीरो आ जाएगा, है ना, और ये तो जीरो है तो ये भी जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा रिजल्ट जीरो आ गया। तो अपने पास क्या आया, ए एन की वैल्यू, ए एन इक्वल्स टू, यहाँ से टू पाई, यहाँ से टू पाई को कॉमन निकाल लिए, टू पाई अपॉन टू पाई ये हो गया, यहाँ से आ गया माइनस वन अपॉन एन प्लस वन, और यहाँ से आ गया प्लस वन अपॉन एन माइनस वन। हाँ देखिए क्या हो जाएगा, टू पाई कैंसिल हो गया, तो ए एन इक्वल्स टू हो गया, ए एन इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन एन, ये माइनस माइनस यहाँ करेंगे तो ये भी प्लस आ जाएगा ना, माइनस एन प्लस वन प्लस एन माइनस वन, इसका एलसीएम ले लीजिए तो एन प्लस वन इंटू एन माइनस वन, ये आ जाएगा माइनस एन माइनस माइनस प्लस वन, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एन प्लस वन, तो ये मिलेगा आपको एन एन कैंसिल हो गया, टू बाई ये ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए एन की जो वैल्यू हुई वो टू अपॉन, ए एन की जो वैल्यू हुई वो हुई टू अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन, ये ए एन की वैल्यू हुई। लेकिन जब आप n इक्वल्स टू वन रखेंगे, वैन n इक्वल्स टू वन, n इक्वल्स टू वन रखेंगे तो नीचे में वन माइनस वन जीरो आ जाएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगा।
है ना। तो यहाँ पास n की वैल्यू 1 रखेंगे तो वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगा। तो वो n बराबर 1 को छोड़ करके बाकी सब वैल्यू के लिए ये सही है, लेकिन n बराबर 1 के लिए ये सही नहीं है। मतलब a1 को आपको फिर से निकालना पड़ेगा, a1 को अलग से निकालना पड़ेगा। 2 के लिए ठीक है, 2 2 जा 4 -1 3 आ जाएगा, 3 के लिए सही है, 3 3 या 9 -1 8 आ जाएगा। लेकिन n बराबर 1 के लिए जब भी डिनोमिनेटर में 0 आता है तो वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, उसको फिर से अलग से अपन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पास an की जो वैल्यू आई 2n² -1 आई, यहाँ पास n बराबर 1 नहीं आना चाहिए, वेयर n इज नॉट इक्वल टू 1। तो a1 की वैल्यू आपको फिर से निकालना पड़ेगा। चलिए देखते हैं a1 की वैल्यू अपन कैसे निकालते हैं। देखिए a1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। हमारे पास क्या था, वी हैव an इक्वल्स टू क्या था अपने पास 1/पाई 0 to पाई fx की जगह में x sin x और cos nx dx, ये था अपने पास। यहाँ पास n बराबर 1 लेना है, तो ये हो जाएगा a1 इक्वल्स टू 1/पाई, ये हो जाएगा 0 to 2 पाई, ये हो जाएगा x sin x, n की जगह में 1 रखेंगे तो cos x dx। यहाँ क्या करते हैं, अपने पास एक फॉर्मूला है 2 sin x cos x इक्वल्स टू sin 2x, ये अपने पास एक फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला में लाने के लिए मैं इसको 1/2 पाई लिख देता हूँ, ये 0 to 2 पाई हो गया, और ये हो गया x, ये हो गया 2 sin a cos b, 2 sin a cos a। तो ये हो जाएगा a1 इक्वल्स टू 1/2 पाई, ये हो गया 0 to 2 पाई, ये हो जाएगा x, इसका फॉर्मूला हो जाएगा sin 2x और dx। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप इससे लगा लीजिए u इंटू वी डी एक्स के फॉर्म में, तो u v1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3, ऐसा आप लगा लीजिए। ये आपका u है, ये v है। तो ये हो जाएगा a1 इक्वल्स टू 1/2 पाई, और ये हो जाएगा u मतलब ये हो जाएगा x, और साइन x का इंटीग्रेशन करेंगे तो cos 2x/2 माइनस साइन के साथ आएगा, तो ये 0 to 2 पाई चलेगा। फिर हो जाएगा माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ x का 1 हो जाएगा, cos x का डिफ्रेंसिएशन sin x हो जाएगा, sin 2x ये 4 हो जाएगा, और यहाँ 0 to 2 पाई चलेगा। थर्ड में क्या हो जाएगा, u डबल डैश, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो आगे ले जाने की जरूरत ही नहीं है, ये नेक्स्ट टाइम में 0 हो जाएगा, इसलिए इसको आगे ले जाने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा a1 इक्वल्स टू 1/2 पाई, यहाँ पास वैल्यू रखिए, माइनस ये हो जाएगा 2 पाई cos 2 पाई बाई 2, माइनस x की जगह में 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा sin 2 पाई बाई 4, और 0 रखेंगे तो साइन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा a1 इक्वल्स टू 1/2 पाई, और ये हो जाएगा माइनस 2 पाई बाई 2, cos 2 पाई की वैल्यू 1, ये 0, ये भी 0 होता है, sin 2 पाई 0, sin 0 0, ये सब 0 हो गए, ये भी 0 हो गया, केवल आपके पास ये बचा, cos 2 पाई का मान हो गया 1, तो ये आ गया, ये 2 पाई कैंसिल हो गया, a1 की वैल्यू जो है, a1 की वैल्यू -1/2, तो a1 की वैल्यू अपन निकाल लिए -1/2। इसको अलग से निकाल करके रखना जरूरी है, क्योंकि n बराबर 1 जब भी रखेंगे तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाता है। जब भी डिनोमिनेटर में 0 रहे तो उस वैल्यू को आपको निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पास a1 की वैल्यू निकाल लिए, बाकी 2 3 4 सबके लिए सही है, लेकिन n इक्वल्स टू 1 के लिए ये सही नहीं था, इसलिए a1 की वैल्यू को अपन अलग से निकाले हैं। अब लास्ट में अपने पास बचा bn, इसको निकालते, देखिए कैसे निकालेंगे। अब देखिए अपने को bn निकालना है। bn का फॉर्मूला होता है 1/पाई, जो भी इंटरवल अपने को दिया था 0 to 2 पाई fx sin nx dx, ये फॉर्मूला होता है। तो fx की जगह में अपने पास क्या था, 1/पाई 0 to 2 पाई
एफ एक्स की जगह में था एक्स साइन एक्स, और ये हो जाएगा साइन एन एक्स डी एक्स। यहाँ पास क्या है, तीनों फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो यहाँ पास अपने को फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा 0 to 2 पाई। ये एन वाले टर्म्स को पहले लिख लीजिए, साइन, हर हमेशा एन वाले टर्म्स को आप पहले लिखेंगे डी एक्स। तो ये यहाँ पास अपने पास एक फॉर्मूला है 2 साइन ए साइन बी इक्वल्स टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये अपने पास फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या किया, 2 का डिवाइड कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई कर लिया, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा 1/2 पाई 0 to 2 पाई, ठीक है। और ये हो गया x, यहाँ पास फॉर्मूला लगा दूंगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, ये a है ये b है, तो n-1 x हो जाएगा माइनस कॉस n+1 x हो जाएगा, और ये dx हो जाएगा, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन को इजी बनाने के लिए इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा 1/2 पाई 0 to 2 पाई x कॉस n-1 x dx, इसको अलग कर दिया, इसको इसके साथ ले लिया 1/2 पाई, या एक साथ आप इसको कॉमन लेकर अंदर भी लिख सकते हैं 1/2 पाई 0 to 2 पाई, ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा कॉस n+1 x dx, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यहाँ भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, दोनों में ये वाला फॉर्मूला लगेगा u v dx इज इक्वल टू u v1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3, ये फॉर्मूला यूज होगा। तो ये पहले वाले में यूज कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई, और ये हो जाएगा फर्स्ट में x कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे, तो साइन n-1 x अपॉन n-1 कॉस का इंटीग्रेशन साइन आएगा, और ये क्या रखाएगा वैल्यू 0 to 2 पाई, और ये होगा माइनस u डैश, मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1, साइन का करेंगे तो माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा 1 तो उतना ही आएगा कॉस n-1 x, और ये हो जाएगा n-1 का स्क्वायर, ये भी 0 से 2 पाई, ये आएगा। यहाँ पास प्लस करके डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे डबल, 2 बार करेंगे 1 का करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो अगला टर्म्स 0 आ जाएगा, इसलिए उसको अपन लेते नहीं है। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 पाई, और इसमें देखिए ये u है ये v है, तो ये हो जाएगा u मतलब x v कॉस का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा साइन n+1 x अपॉन n+1, और फिर हो जाएगा माइनस u डैश, मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1, और v2 मतलब इसका इंटीग्रेशन करेंगे साइन का, तो माइनस कॉस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस n+1 अपॉन x अपॉन n+1 का स्क्वायर, और इसके बाद फिर से ये वाला लेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो इधर आपको लेना ही नहीं है, इसका लिमिट लगा दीजिए कहाँ से कहाँ तक है 0 से 2 पाई, ये भी 0 से 2 पाई, ठीक है। अब देखिए इसका लिमिट अपन निकाल करके देखते हैं कितना आता है। देखिए इसकी वैल्यू अपन रख करके देखते हैं कितना आता है। मैं डायरेक्ट रखता हूँ, इससे पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसको मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ 1/2 पाई, यहाँ x की जगह में 2 पाई आएगा तो ये हो जाएगा 2 पाई, और ये हो जाएगा साइन 2n पाई माइनस 2 पाई, साइन 2n माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो साइन 2 पाई आएगा, साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 हो जाएगा अपॉन n-1 माइनस
साइन जीरो, यहाँ एक्स जीरो आएगा तो ये भी जीरो आ जाएगा, तो पूरा का पूरा रिजल्ट आपका जीरो आ जाएगा। प्लस कॉस में देखिए यहाँ से आएगा कॉस 2n पाई माइनस 2 पाई, ये आ जाएगा कॉस 2n पाई माइनस 2 पाई इक्वल्स टू कॉस 2 पाई होगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये आ गया आपका 1/n-1 का स्क्वायर माइनस, यहाँ जीरो रखेंगे तो ये आ जाएगा cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा 1/n-1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पास रखते हैं 1 - 1/2 पाई, यहाँ देखिए ये हो जाएगा साइन 2n पाई प्लस 2 पाई, तो ये हो जाएगा साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन 2 पाई हो जाएगा, इसकी वैल्यू जीरो होती है, ये सीधा सीधा जीरो हो जाएगा, x 0/n+1, और यहाँ जीरो रखेंगे तो ये भी जीरो आ जाएगा, पूरा रिजल्ट ही जीरो आ जाएगा, ये भी रिजल्ट जीरो आ जाएगा। अब प्लस कॉस में रख के देखिए cos 2n पाई प्लस 2 पाई, तो ये ऐसा हो जाएगा cos 2n पाई प्लस 2 पाई, x के बदले में आप 2 पाई रखेंगे तो ये आ जाएगा cos 2 पाई, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, तो ये आ जाएगा 1/n+1 का स्क्वायर, और माइनस में cos 0, x के बदले में जीरो रखेंगे तो ये cos 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगा 1/n+1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। इन टोटल bn जो आपको मिलेगा ये जीरो हो जा रहा है, 1/2 पाई को मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो ये आ जाएगा आपका 1/n-1 का स्क्वायर माइनस 1/n-1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से -1/2 पाई, और ये आ जाएगा 1/n+1 का स्क्वायर माइनस 1/n+1 का स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो bn का रिजल्ट जो है जीरो आएगा, bn का रिजल्ट जीरो आ जाएगा। लेकिन फिर यहाँ एक प्रॉब्लम है कि n का मान यदि 1 होगा तो क्या होगा, n का मान यदि 2 3 सभी के लिए सही है, लेकिन n का मान यहाँ यदि 1 हो जाएगा तो ये फिर इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगा, वेयर n इज नॉट इक्वल्स टू 1, ये होना चाहिए, n 1 के बराबर नहीं आना चाहिए, अदरवाइज ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ से आपको फिर से b1 की वैल्यू अलग से निकालना पड़ेगा, b1 की वैल्यू, फिर a0 an bn का मान को अपन यहाँ रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए एक चीज बचा हुआ है b1 की वैल्यू, उसको भी निकाल लेते हैं कैसे आ रहा है। देखिए अपने को b1 निकालना है, b1 की वैल्यू क्या होगी, तो वी नो दैट bn इक्वल्स टू क्या निकाले थे आप, 1/पाई, ये लिमिट था 0 से 2 पाई, fx की जगह में x साइन x था, और यहाँ साइन nx dx ये होता था। पुट n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू आप 1 रखिए, तो ये आपको n इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो b1 हो जाएगा, ये 1/पाई हो जाएगा, ये 0 to 2 पाई हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये साइन x हो जाएगा, यहाँ n इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो ये भी साइन x हो जाएगा, dx हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/पाई, ये 0 to 2 पाई, ये x, ये साइन स्क्वायर x dx ऐसा हो जाएगा। और अपन जानते हैं स्क्वायर वाले टर्म्स का इंटीग्रेशन नहीं निकलता, इसको चेंज करेंगे, cos 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2x, तो साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस cos 2x/2। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा b1 इक्वल्स टू 1/पाई, और ये हो जाएगा 0 to 2 पाई, और ये हो गया x, और ये 1/2 को मैं बाहर निकाल दिया, और यहाँ से हो गया 1 माइनस cos 2x dx। इंटीग्रेशन को इजी बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, दोनों को अलग अलग ले लूँगा, 1/2 पाई 0 to 2 पाई x dx को अलग ले लूँगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के माइनस 1/2 पाई 0 to 2 पाई, और यहाँ से x cos 2x dx को अलग ले लूँगा,
फिर यहाँ पास हो जाएगा b1 इक्वल्स टू 1/2 पाई, और x की वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा 0 to 2 पाई, हो जाएगा 1/2 पाई। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन जो आपको मैं बताया था, ये वाला फॉर्मूला यूज करके u इंटू वी डी एक्स इक्वल्स टू यू वी वन माइनस यू डैश वी टू प्लस यू डबल डैश वी थ्री, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो u की जगह में x है, cos का हो जाएगा साइन 2x/2, और इसका लिमिट 0 से 2 पाई है, माइनस इसका डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन साइन का कॉस कॉस 2x/4 हो जाएगा, और ये 0 to 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा b1 इक्वल्स टू 1/4 पाई, ये लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो 4 पाई स्क्वायर माइनस 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 पाई, और इसकी वैल्यू रखेंगे तो साइन 2 पाई 0 आ जाएगा, 0 की वैल्यू रखेंगे तो 0 आ जाएगा, ये पूरा 0 आ जाएगा, प्लस cos 2 पाई की वैल्यू जो है 1 है, ये 1/4 हो जाएगा, माइनस में cos 0 की वैल्यू 1/4 है, तो कुल मिला के ये सब वैल्यू तो 0 ही हो गई, ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, ये 4 कैंसिल हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया, तो b1 की वैल्यू जो निकला वो पाई निकला, तो b1 की वैल्यू जो है पाई आया। अब पूरी वैल्यूज आपके पास है, इस पूरी वैल्यूज को यहाँ पास आप पुटअप कर दीजिए तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए पुटअप करके देखते हैं। देखिए इसका फोरियर सीरीज कैसे निकालेंगे। हैंस फोरियर सीरीज इज, आपका फोरियर सीरीज क्या निकाले, क्या फॉर्मूला यूज किए थे, एफ एक्स इक्वल्स टू a0/2 प्लस समेसन n इक्वल्स टू 1 to infinity a n cos nx प्लस समेसन n इक्वल्स टू 1 to infinity बी एन साइन एन एक्स, ये आपने यूज किया था। एफ एक्स किसका निकालना है फोरियर सीरीज, तो एक्स साइन एक्स का। ठीक है, a0 की वैल्यू कितना है, तो -2/2 हो गया ये, प्लस ये n बराबर 1 के लिए सही नहीं है ना, तो a1 अलग से निकाले हैं, तो यहाँ a1 cos nx cos x इसको अलग कर लीजिए। ठीक है, और प्लस n बराबर 1 के लिए अलग किया, तो ये कहां से कहां तक बचा, n इक्वल्स टू 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक a n cos nx, प्लस ये भी क्या है, bn की वैल्यू 0 है लेकिन n बराबर 1 के लिए नहीं है, तो इसको भी अलग कर दीजिए, b1 हो जाएगा और साइन x हो जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ से चालू होगा, n इक्वल्स टू 2 से लेकर के इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स, ये हो जाएगा। तो x साइन x का जो फोरियर सीरीज मिलेगा ये हो गया -1, a1 की वैल्यू कितना है, -1/2, ये हो जाएगा cos x प्लस समेसन n इक्वल्स टू 2 से इन्फिनिटी ए एन का मान कितना है, 2/n² -1 cos nx, प्लस b1 का वैल्यू कितना है, b1 की वैल्यू है पाई, और ये है साइन x, और इसकी वैल्यू तो 0 है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा x साइन x इक्वल्स टू क्या मिलता है, देखिए ये हो जाएगा, इसको ये ऐसा -1, इसको पहले लिख लिए पाई साइन x, फिर इसको लिख लिए -1/2 cos x। ठीक है, ये 2 को मैं कॉमन निकाल दिया, 2 समेसन n इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी 1/n² -1 cos nx, ये आपका फोरियर सीरीज मिला, ये फोरियर सीरीज मिल गया। यदि इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना चाहे तो इसको एक्सपांड भी कर सकते हैं, एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना चाहे तो ये हो जाएगा x साइन x का फोरियर सीरीज -1 प्लस पाई साइन x -1/2 cos x प्लस 2, यहाँ 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 अपॉन, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 2 से स्टार्ट होगा ना, ये
2 का स्क्वायर माइनस 1 कॉस 2x। 2 के लिए ले लिया, अब 3 के लिए लेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 स्क्वायर माइनस 1 कॉस 3x। 4 के लिए लेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 स्क्वायर माइनस 1 कॉस 4x एंड सो ऑन। ये एक्सपांडेड फॉर्म में इसका आंसर आ गया। थोड़ा सा लंबा है क्योंकि इसका इंटीग्रेशन भी लंबा है ना। तो यदि कहीं पास आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर पूछेंगे, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।